हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज के समय में ट्रेन यात्रा भारत के आम लोगों के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक सफ़र माना जाता है। हर दिन लाखों यात्री इंडियन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ऑफिस जाना हो, परिवार से मिलने जाना हो या लंबी दूरी की यात्रा करनी हो। लेकिन अब रेलवे ने 1 मई से कुछ नए चार्ज लागू करने का फैसला किया है, जिससे ट्रेन टिकट बुकिंग और यात्रा दोनों महंगे हो सकते हैं। इस बदलाव का असर हर यात्री की जेब पर पड़ेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को ऐसे नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में रेलवे ने कई बार अपने नियम बदले हैं, जिसमें टिकट बुकिंग, रिफंड, वेटिंग लिस्ट और किराया शामिल है। अब नए चार्ज के साथ यात्रियों को रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और तत्काल चार्ज जैसी फीस में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जीएसटी और डायनामिक फायर जैसे चार्ज भी लागू होंगे, जिसमें कुछ यात्रा खर्च बढ़ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 मई से कौन से नए चार्ज लागू होंगे, उनका असर किस तरह से आपकी जेब पर पड़ेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रेन फायर हाइक 2025 1 मई से लागू होंगे ये 3 नए चार्ज। रेलवे ने 1 मई 2025 से कुछ नए चार्ज लागू करने का फैसला किया है, जिससे ट्रेन ट्रेवल महंगा हो सकता है। ये चार्ज रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और तत्काल चार्ज के रूप में लागू होंगे। साथ ही जीएसटी और डायनेमिक फायर भी किराए में शामिल होंगे। इन बदलाव का मकसद रेलवे की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और यात्रियों को बेहतर सुविधा का लाभ देना। दोस्तों, ये आपके ऊपर है, डिपेंड है। कमेंट करके बताना, क्या रेलवे ने सही नियम लगाया है या सही निर्णय लिया है। रेलवे के नए चार्ज क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पहला है रिजर्वेशन चार्ज। अब हर क्लास के टिकट पर रिजर्वेशन चार्ज बढ़ा दिया गया है। पहले जहां स्लीपर क्लास में 20 रुपये, एसी क्लास थर्ड के में 40 रुपये और एसी फर्स्ट क्लास में 60 रुपये रिजर्वेशन चार्ज था, अब इसमें 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सुपरफास्ट चार्ज में आप लोगों को बता देता हूं कि सुपर चार्ज ट्रेनों में सफ़र करने पहले 15 से 75 रुपये तक का चार्ज लगता था, अब यह बढ़कर 200 से 20 रुपये तक हो गया है। यह दूसरी और क्लास के हिसाब से अलग अलग होगा। तत्काल चार्ज आपको बता देता हूं कि तत्काल टिकट बुकिंग पर भी चार्ज बढ़ा दिया गया है। स्लीपर में पहले 100 से 200 रुपये, अब 120 से 250 रुपये और एसी थर्ड में 300 से 400 रुपये। अब जो है, अब एसी थर्ड का 350 से 450 रुपये तक का तत्काल चार्ज लगेगा। इस चार्ज के अलावा जीएसटी 5% और डायनेमिक फायर में भी लागू रहेगा, जिससे कुछ किराया और बढ़ भी सकता है। रेलवे किराया कैसे तय करता है, आपको बता देता हूँ कि ट्रेन किराया कई फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला है बेस फायर, दूरी और क्लास के हिसाब से बेस फायर तय करता है। दूसरा है रिजर्वेशन चार्ज, हर रिजर्वेशन टिकट पर अलग अलग क्लास के लिए अलग चार्ज लेता है। तीसरा है सुपरफास्ट चार्ज, सुपरफास्ट ट्रेनों में सफ़र करने पर अलग से चार्ज लगता है। तत्काल चार्ज, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अतिरिक्त चार्ज लगता है। कैटेगरिंग चार्ज, कुछ ट्रेनों में खाना शामिल होता है, उसका चार्ज अलग ही रहता है। जीएसटी एसी क्लास टिकट पर 5% और डायनेमिक फायर डिमांड के हिसाब से किराया बढ़ या घट सकता है। वेटिंग टिकट और कुछ नियम बुकिंग्स में बदलाव हो सकता है। ये भी आप लोगों को बता देता हूँ कि रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट और बुकिंग नियमों में भी बदलाव किया है। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा, स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करना नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वेटिंग टिकट के साथ रिजर्वेशन कोच में सफ़र करता है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। एडवांस बुकिंग पीरियड में 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी।